अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा नईम और आप देख रहे हैं सब किचन विद इकरा नईम। आज की हमारी रेसिपी है स्ट्रीट स्टाइल शामी बर्गर। शामी बर्गर बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमने बनानी है शामी, और शामी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ली है आधा किलो चने की दाल, यानी कि हाफ़ kg। 2 से 3 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, जो कि मैंने कटिंग कर ली है छील कर। 1 पाव यानी कि 250 ग्राम मैंने लिया है चिकन बोनलेस। और इसके लिए जिन स्पाइसेस की हमें ज़रूरत, नमक, हल्दी, पिसी मिर्च, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला और पानी। और जो ये मैंने दाल भिगो के रखी थी, अब हम इस दाल के पानी को ज़ाया कर देते हैं और इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। अब हम इसमें अपनी चने की दाल शामिल कर देंगे। चने की दाल के बाद हमने इसमें अपने आलू डाल देने, जो कि हमने छील के रखे थे कटिंग करके। इसके बाद हम अपना बोनलेस चिकन डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन पानी इतना डालें कि उसमें ये आपकी तीनों चीज़ें गल जाएं अच्छी तरह। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया था, नमक मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून, यानी कि 1 से 1.5 खाने का चमचा, वो शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, यानी कि 1 चाय का चमचा लाल मिर्च पिसी हुई। उसके बाद आधा चाय का चमचा मैंने लिया है इसमें हल्दी। उसके बाद हम इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया था। और हाफ टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया था, यानी कि ऑल स्पाइसेस। और 1 टीस्पून इसमें मैंने लिया था ज़ीरा। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे पकने के लिए रख देंगे। जैसे कि अब आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जोश आ गया है, ये पकने लग गया। अब इसको दरमियानी आंच पे रख के तकरीबन आपने इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। इसे 20 से 25 मिनट के बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसे मैश कर लेना है। लेकिन पहले इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क करना है, ताकि पानी बिल्कुल भी ना रहे। जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इसे 5 से 10 मिनट थोड़ा ठंडा करके फिर हम इसे इसी पैन में मैश कर लेंगे। स्ट्रीट स्टाइल शामी बर्गर के लिए अब हमने 2 किस्म के सॉस बनाने थे, और 2 किस्म के सॉस बनाने के लिए फर्स्ट मैंने लिया मायोनीज़ का सॉस बनाना है। 1 कप मायोनीज़ है, उसमें तकरीबन 2 खाने के चमचे दही है और हाफ टीस्पून इसमें है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। अब हम अपना फर्स्ट सॉस बनाएंगे। फर्स्ट सॉस में हमने मायोनीज़ में 2 चम्मच, जैसे कि मैंने आपको बताया, दही वो ऐड कर देंगे और ब्लैक पेपर हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे। फर्स्ट सॉस हमारी मायोनीज़ वाली रेडी हो गई है, और ये होममेड इसमें मैंने मायोनीज़ यूज़ की है। इंशाल्लाह मैं आपको होममेड मायोनीज़ किस तरह आप घर में बना सकते हैं वो भी आपको मैं तरीका सिखाऊंगी। अब हम अपनी सेकंड सॉस यानी कि बनाएंगे बर्गर के लिए। उसके लिए हमें 1 कप हमने लिया था दही, और तकरीबन 2 चम्मच हमने ली थी हरी चटनी, जो कि मैंने मिर्चों, हरा धनिया, ज़ीरा, इन चीज़ों से बनाई। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाऊंगी। अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे।
सेकंड सॉस भी हमारी रेडी हो गई है, दही और हरी चटनी वाली। हरी चटनी की भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये दो हमारे सॉस हैं जो मेन होते हैं, ये हमने बना लिए हैं। अब थर्ड हमारा सॉस है केचप। अब हमने इसको इसमें ही मैश कर लेना है। आप अगर आपके पास ये मैशर नहीं है तो आप सिलबट्टे पे भी आसानी से घर में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैशर हो तो आपने इसके अंदर ही करना है, आप सिलबट्टे पे भी इजीली कर सकते हैं। ये अब आप देख लें, हमने इसे अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसके बना लेंगे कबाब। ये हमने इसकी पैटी बना लेनी है। इतनी हमने पैटी बनानी है जितना हमारा बर्गर का साइज हो, ताकि फुल बर्गर पे हमारी ये पैटी आ जाए इसकी शामी कबाब की। कबाब ये देख लें जैसे कि ये मैंने बनाई है। ये देखिए, ये इतनी बढ़िया आपने पैटी बनानी है, ठीक है। अब हमें स्ट्रीट स्टाइल के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो सब हमने रेडी कर लिए हैं। शामी कबाब की हमने पैटी बना ली है, अंडे हमारे पास ये रखे हुए हैं, और ये ऑयल है, और ये मायो सॉस हमने जो बनाया था, ये हरी चटनी और दही का सॉस था। ये हमारे बर्गर्स हैं। ये मैंने बंद गोभी और प्याज को कटिंग कर लिया था बारीक बारीक, और ये है हमारे पास केचप। अब हमने ब्रश की मदद से इसको ग्रीस करना है पैन को अपने। सेकंड जो इसकी साइड है वो हमने करनी है, और तकरीबन बस हाफ मिनट। अब हम इसे हटा लेंगे, इसी तरह अपने दूसरे भी हम फ्राई कर लेंगे। अब हमने अंडा लगा के एक एक अपनी शामी बर्गर की जो हमने पैटी बनाई थी उसको फ्राई करना है इस तरह। बहुत इजीली आपने करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर जल्दबाजी करेंगे तो ये हमारी पैटीज टूट जाएंगी। अभी जिस तरह हमारी एक साइड से फ्राई होगी, हमने दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह ही फ्राई करनी है। और सारी जितनी भी हमने पैटीज बनाई है बर्गर के लिए वो सब हमने इसी तरह ही फ्राई करनी है। अब हमने अपने अंडे फ्राई कर लेने हैं जो हमें चाहिए, ज़रूरत है जिनकी हमें। अब ये जिस तरह आपका ये अंडा फ्राई हो रहा है, आप इसको साइड पे कर दें ताकि दूसरे अंडे को भी आप साइड पे इजीली फ्राई कर सकें। इसको साइड पे आप करते रहें। चलो इस तरह हमने एक एक दो करके अपने सारे अंडे फ्राई कर लेने हैं। अब वन बाय वन हम इस पर पहले मायोनीज़ वाला सॉस लगाएंगे। आप जिस तरह लाइक करते हैं आप इस तरह लगा लें, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लगाना है कम लगाना है, जिस तरह आपको लाइक। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल पसंद, और कुछ लोग नहीं पसंद करते, वो नहीं लगाते। इसी तरह आपने सारे इस पे स्प्रेड कर लेना। मायोनीज़ के बाद आप वन बाय वन अपनी पैटी रखें इसके ऊपर। वन बाय वन आपने इस पे सेट करके अपनी पैटी रखनी है। अब इस पे वन बाय वन हमने जो अंडा बनाया था हमने वो रख देना इस पे। जिस तरह भी आप सेट करके रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर अपनी सैलड रखनी है जो हमने बनाई हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने बंद गोभी और प्याज की बारीक बारीक कटिंग कर ली थी, वो रखनी है। अब हम इन्हें इस पे दही और जो हरी चटनी का हमने सॉस बनाया था वो डालेंगे। 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच आप डाल दें। बाकी जिस तरह आप लोग लाइक करें आप डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप केचप डाल दें।
अब मैंने हर बर्गर के ऊपर के पीस के ऊपर मैंने मायोनीज वाला सॉस लगा के उसको इस तरह कवर कर दिया है। भी कर सकते हैं, ये देख लें आप इस तरह, ठीक है। इसको कवर कर दें। अब ये हमारा स्ट्रीट स्टाइल बर्गर रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ ये किस तरह का बना है। जी, अब ये हमारा स्ट्रीट स्टाइल शामी बर्गर रेडी है। तो आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि उससे मेरी आपको हर नई आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें ईजीली। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने घर में बनाएं, इंजॉय करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।